नमस्कार साथियों, मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर द्विवेदी नर्सेज। तो ये मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, इसको मैं समझा रहा हूँ कि डियर एप्लीकेंट विद योर क्वेरी आर क्वेश्चन अगेंस्ट रेफरेंस नंबर REG 1202-1080-9022। तो मतलब इसमें क्वेरी है, क्वेश्चन है जो पूछा गया इस रेफरेंस नंबर से। और क्या है योर सजेशन क्वेरी प्रॉब्लम, क्या पूछा गया था कि थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। अगर संविदा कर्मियों को गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी में नो फिल करना रहेगा तो उनको बोनस मार्क किस बेसिस पर हो पाएगा। हमने जो फॉर्म भरा था उसमें यस किया था, तो क्या आप फिर से फॉर्म एडिट करके कैटेगरी में नो क्लिक कर दें। तो ये प्रश्न पूछा गया, लेकिन उसका उत्तर उन्होंने बहुत शॉर्ट में दिया। क्या लिखा है कि रिप्लाई फ्रॉम UPPSC, संविदा कर्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हैं। ये UPPSC प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ये आंसर दिया गया कि संविदा कर्मी गवर्नमेंट नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन जो है ये देखिए, रजिस्टर्ड 1202-1080-9017 में पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया है कि डियर सर मैडम, आई एम वर्किंग अंडर UP NHM सिंस 2014, कि मैं 2014 से NHM में काम करता हूँ कंट्रेक्चुअल बेसिस पर। व्हाट शुड आई क्लिक, मुझे क्या करना चाहिए फॉर द कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब वाली कैटेगरी में यस और नो, हाँ करें या ना करें। आई नीड टू आस्क, मैं पूछ रहा हूँ दिस डाउट, इस संदेह का, बिकॉज क्योंकि अब सम कन्फ्यूजिंग, कुछ कन्फ्यूजन है। फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन काइंडली रिलीज द क्लियरेंस ऑफिशियली। तो इसमें भी पूछा गया है कि 2014 से मैं NHM कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी पर यस करना चाहिए या नो करना चाहिए। तो इसमें भी स्पष्ट जवाब आया है कि संविदा कर्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं होते हैं। अब जो लोग NHM में हैं या कहीं भी जॉब नहीं कर रहे हैं तो सबको नो भरना चाहिए इन आंसर के हिसाब से। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी मैं बता देना चाहता हूं कि जो ओवर एज हैं वो अगर नो भरते हैं तो 40 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा नहीं ले रहा है। OBC SC का 40 से 45 वर्ष तक वेबसाइट में फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन उन लोगों से है जो 40 से 45 वर्ष के हैं और NHM में कार्यरत हैं पिछले 5 वर्षों से, या आपको पता है कि ये जो नर्सिंग नियमावली है इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि स्टाफ नर्स के रूप में अगर संविदा के आधार पर कार्यरत हैं तो अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितने वर्ष वे संविदा के आधार पर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, जो कि अधिकतम उन 5 वर्षों के अधीन होगी जो सीधी भर्ती के विचरणार्थ उन्हें आहर बनाने के लिए आवश्यक समझी जाएगी। तो ये नर्सिंग नियमावली जो 2016 है इसमें स्पष्ट दिया गया है कि आपने जितने वर्ष जॉब करी है आपको 40 के बाद उतने वर्ष छूट मिलेगी। आपने अगर 1 वर्ष जॉब करी है तो 41, 2 करी है 42, 3 करी 43, 4 करी है 44 और 5 साल किया है तो 45 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल भी निराश ना हो जो 40 से 45 के बीच में है, उनसे यही कहना है कि आप यस करके फॉर्म भर दीजिए, आपका उधर फॉर्म जमा हो जाएगा। और उसके बाद जो संगठन द्वारा मुकदमा किया जा रहा है उसमें आप अपना नाम डलवा सकते हैं, या इस नियमावली के आधार पर आप स्वयं कोर्ट केस कर सकती हैं। यह है कि बंच में अगर कोर्ट केस होते हैं तो उसमें फीस वगैरह कम पड़ती है। बाकी आप अगर कोई आपका रिश्तेदार या जान पहचान का है तो आप उसके माध्यम से भी केस कर सकते हैं। और नर्सिंग नियमावली 2016 का उल्लेख कर इसमें शीघ्र सबको फ़ायदा मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी देर न करिए। जो लोग केस करना चाहते हैं उनको मैंने पहले भी मैसेज किया था, वीडियो भी बनाया था। और सबसे निवेदन है कि समय कम है, आप लोग अगर अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं तो स्वयं केस करें या मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद है।
और जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने यस फिल किया है वो ज़्यादा दुखी ना हो। आप लोग भी मेल करके पता कर सकते हैं कि यस वालों का कैंसिल तो नहीं होगा, क्योंकि हमने कई मेल किए, कॉल किया, तब जाके ये जानकारी मिली है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि 60% लोगों ने जो संविदा पे हैं उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर यस ही किया है, क्योंकि उसको दबाने पर ड्यूरेशन आता है कि आप कब से कब तक जॉब में हैं। तो इस कन्फ्यूजन में सबने यस किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने लोगों का फॉर्म यूपीपीएससी प्रयागराज द्वारा कैंसिल किया जाना चाहिए। और बाकी ये भी हो सकता है कि यह लोक सेवा आयोग की साजिश हो नर्सेस का फॉर्म कैंसिल कराने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि भर्ती में, इस भर्ती नोटिफिकेशन में कई कमियां हैं, क्योंकि ये अगर चाहते तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जगह एनएचएम कर्मचारी कर देते या एक कॉलम और बढ़ा देते, जिससे किसी को परेशानी का सामना न करना पड़ता। लोग 1 महीने से फॉर्म भर के तैयारी करते, जबकि 1 महीने से लोग इसी में फंसे पड़े हैं कि गवर्नमेंट जॉब में यस करना है कि नो करना है। यह एक टेंशन वाली बात है। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया वो भी टेंशन में है, जिन्होंने नहीं भरा वो भी टेंशन में है। तो ये बहुत ही बुरी बात है कि इस तरह का नोटिफिकेशन, इस तरह का वेबसाइट में इस तरह का जो अंकित किया गया है उसका संगठन निंदा करता है। इसमें सुधार भी हो जाना चाहिए था। सबके माध्यम से कई बार फ़ोन गए, वहाँ पे मेल गई, वीडियोस बने, व्हाट्सएप पर वायरल हुई खबरें। तो ये जानबूझकर नर्सेज को परेशान करने का एक सोची समझी साजिश है। तो आप लोग टेंशन न लें, इतने फॉर्म किसी के कैंसिल नहीं होते हैं। फिर भी जिन लोगों ने नहीं भरा है वो नो ही भरें या खुद कंफर्म कर लें, क्योंकि देखिए नो और यस के पचड़े में मैं भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ये आपका अपना विवेक है, अपने हिसाब से आप सोचिए और करिए। जो जानकारी हमारे पास अर्जित हो रही हैं उनके आधार पर मैं वीडियो बनाकर आप तक सूचित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। कहते हैं कि तुम जागो या न जागो ये मुकद्दर तुम्हारा, मेरा तो काम है वंदे मातरम कहना। हम तो आपको सलाह देते रहते हैं, आपको जगाते रहते हैं कि आप जागिए अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति। लेकिन फिर भी यदि आप नहीं जागना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं जगा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरा है जिसकी REG 9017 है रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसमें क्वेरी थी कि डियर सर मैडम, आई एम वर्किंग अंडर UPNHM सिंस 2014 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। व्हाट शुड आई क्लिक फॉर द कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब, यस और नो? आई नीड टू आस्क दिस doubt because of some confusion. Friends information kindly release the clear officially। तो इसमें भी दिया गया है कि संविदा कर्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। इससे संबंधित मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन यह है कि और दूसरी चीज़ कि जो लोग नो किए हैं, यस किए हैं तो परेशान ना हो। ये क्वेरी है, कैंसिलेशन के लिए कोई ऊपर से आदेश नहीं है कि कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। मैंने सिर्फ इसलिए बना दिया है कि ये सही है, इसमें नो लिखना है। तो साथियों, जो UPPSC नर्सिंग भर्ती जो सिस्टर ग्रेड 2 की है, उससे अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि डियर एप्लीकेंट, योर क्वेरी और क्वेश्चन अगेंस्ट रेफरेंस नंबर REG 1202 10809022 योर सजेशन क्वेरी प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। अगर संविदा कर्मियों को गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी में नो फिल करना रहेगा तो उनको बोनस मार्क किस बेसिस पर हो पाएगा? हमने जो फॉर्म भरा था उसमें यस किया था, तो अब फिर से फॉर्म एडिट करके कैटेगरी में नो क्लिक कर दें? तो रिप्लाई इसका आया है कि संविदा कर्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और अब ये देखो क्लियर इसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो इसको ध्यान से देखें, यही था कि नो भरना है।